फिल्म का नाम गुलमोहर। ऑन डिज्नी हॉटस्टार। निर्देशक राहुल वी चित्तिला। अभिनेता मनोज बाजपेयी, शर्मिला टैगोर। रेटिंग 3/5। मुझे इस तथ्य से प्यार है कि यह फिल्म एक गाने के साथ शुरू होती है, एक बड़े बैठक कक्ष में कई मेहमानों के साथ पेपर दावत करते हुए, जबकि एक लाइव गायक पारिवारिक मित्र के रूप में तलत अजीज संगीत बजाता है। हर कोई इसमें शामिल होता है, तत्काल कराओके या एक कोमल नृत्य में टूट जाता है। यह एक गीत शैली है जो बॉलीवुड में स्टार सिस्टम जितनी पुरानी है, और आप शीर्ष पर अपने पसंदीदा के साथ समान सेटिंग उद्देश्य वाले ट्रैक की पूरी प्लेलिस्ट बना सकते हैं। मेरा है हुजूर इस कादर मासूम 1982 से व्यक्तिगत रूप से पर्दे पर अभिनेता नसीरुद्दीन शाह सईद जाफरी द्वारा कोरियोग्राफ किया गया। दिल्ली के ड्राइंग रूम में सेट करें जैसा गुलमोहर है, हालांकि उसी शहर में एक फिल्म के रूप में। यह शायद अन्य नसीर स्टार मानसून वेडिंग 2001 के करीब है, जिसमें मनोज बाजपेयी दक्षिण दिल्ली के अमीर पंजाबियों के एक परिवार में प्यार से उम्रदराज पिता की भूमिका निभाते हैं। तो चलिए इसे मन ओस सून वेडिंग कहते हैं, ठीक है, चलो नहीं। बत्रा यहाँ की सूरी हैं। आप पहली पीढ़ी में स्वनिर्मित इन दिल्ली व्यवसाय लोगों के बारे में तुरंत क्या कल्पना करते हैं? क्या वे विभाजन के दौरान शरणार्थियों के रूप में चले गए होंगे, शायद, और जीवन को नए सिरे से बनाया होगा, अपनी आने वाली पीढ़ियों को बाद में पहली दुनिया की समस्याओं से निपटने के लिए पर्याप्त विशेषाधिकार प्रदान करेंगे। इस फिल्म में परिवार जमशेदपुर से आता है। एक पॉश हवेली में कई पीढ़ियां रहती हैं, जिसे पितृपुरुष पीछे छोड़ गए हैं। घर में सभी के लिए स्पष्ट रूप से जगह है। पर्याप्त है कि वर्तमान डैडी बाजपेयी का मानना कि हर कोई जीवन के समानांतर जीवन जीता है, जिसमें उनकी बूढ़ी मां शर्मिला टैगोर भी शामिल हैं। यह कि लुटियंस का बंगला अब रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए बिक्री पर है, जो एक ही परिसर में कई उच्च इमारतों का निर्माण करेंगे। हमें 3 पीढ़ियां मिलती हैं, दादी टैगोर, बेटे बाजपेयी, उनकी पत्नी और बच्चों के बीच संभावित रूप से अपनी अपनी दिशाओं में जा रहे हैं। एक बार संयुक्त परिवार एक साथ भंग हो जाता है। सच कहूं तो आप फिल्म के आधार को दोष नहीं दे सकते, इसमें पहले से ही बहुत सारी टिप्पणियां हैं। बतराओं के बाहर घरेलू कर्मचारियों की एक और अर्ध दिखाई देने वाली दुनिया है। रसोया, सफाई कर्मी, चौकीदार, इस पहली दुनिया की सेवा करते हुए जिस पर कैमरा अपनी निगाहें टिकाए रखता है। और यह वह जगह है जहां सेटिंग्स और पात्र स्वाभाविक रूप से आश्वस्त या प्रामाणिक होने के बजाय एक नजर के नीचे अधिक महसूस करते हैं। वास्तव में यहाँ तक दिल्ली के तथाकथित कठोर उच्च होंठ सेंट स्टीफन के उच्च वर्ग के चित्रण के लिए यह देखना अच्छा है कि कैसे बहू सिमरन बग्गा और सास टैगोर, जो 76 वर्ष की हैं, उसी उक्त कॉलेज में गया। सिवाय इसके कि 1949 और 1975 के बीच स्टीफन्स ने महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया, और ऐसा कोई तरीका नहीं है कि टैगोर का चरित्र किसी भी समय पहले या बाद में दर्ज किया जा सके। वाजपेयी का चरित्र सड़क के उस पार से है, जैसा कि हिंदू कॉलेज में है। शिक्षा यहाँ थोड़ी मायने रख सकती है, क्योंकि परिवार सम्मानित दिल्ली प्रेस 1975 में स्थापित चलाता है। नाथ उस वास्तविक कंपनी को चलाते हैं 1939 में स्थापित योगीन कारवा पत्रिका के साथ। मुझे पता है, ये बिल्कुल यादृच्छिक तथ्य पूरी तरह से मस्ती के लिए इंगित किए जाते हैं, उन्हें मजेदार तथ्य कहा जाता है। किसी भी तरह से वर्ग, पीढ़ी, आयु और लिंग यकीनन दुनिया में एकमात्र वास्तविक विभाजन है, बाकी सब बाकी राजनीति। एक कहानी बुनने के लिए ईमानदारी से बस शूट निष्पादित कई धागों के साथ तीनों की खोज करने से गुलमोहर को एक स्क्रिप्ट के रूप में खड़े होने के लिए पैर मिलते हैं, जिसे सावधानी से लिखा गया है। निर्देशक राहुल चित्तिला, अर्पिता मुखर्जी, और वास्तव में मौके पर कलाकारों के साथ, जिसके बारे में बोलते हुए गुलमोहर में आप बस उसे और अधिक देखने की इच्छा रखते हैं, जिसका अर्थ है कोमल टैगोर, निश्चित रूप से। यहाँ तक जब वह इतनी संभ्रांत दिल्ली में बात करती है, फिर भी इतनी विनम्र शांत होती है कि यह कभी कभी कष्टप्रद हो सकती है। स्क्रीन पर वह अनुग्रह है जो केवल उम्र के साथ आता है, मुझे लगता है। मैंने एक और सत्यजीत रे अभिनेता सौमित्र चटर्जी के बारे में भी ऐसा ही महसूस किया। उनकी कुछ बात की फिल्मों में, विशेष रूप से अंडररेटेड, समान रूप से आकर्षक पारिवारिक कहानी बेलाशीष 2015। यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि हिंदी सिनेमा के सौमित्रों अमोल पालेकर 70 के दशक के भारतीय मध्यवर्गीय नायक यहाँ एक चतुर भूमिका निभाते हैं। आपको लगता होगा कि आखिरकार बत्रा होने के नाते वाजपेयी सबसे अलग होंगे। खैर, इसके लिए भी पर्याप्त बैक स्टोरी है। इसके अलावा स्टार अभिनेता के रूप में अपने करियर की अधिक संतोषजनक दूसरी पारी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो वाजपेयी करते हैं कि आप उनके लिए भाव चित्रित दर्शकों को जीतने के लिए रूट नहीं करते हैं। बिल्कुल, वह इसी उद्देश्य से बाहर है। तो इस कलाकारों की टुकड़ी तस्वीर में पूरी कास्ट है। ऐसी कई फिल्में लोगों की स्मृति से गायब हो गई हैं, मुख्यतः क्योंकि उनमें दर्शकों को लाने के लिए स्क्रीन पर प्रसिद्ध चेहरों की कमी थी। बहुत सारे ऐसे, एक जो दिमाग में आता है क्योंकि मैंने देखा कि इसकी ऑनलाइन चर्चा हो रही है, वह है तू है मेरा संडे 2017। गुलमोहर का प्रीमियर एक लोकप्रिय ओटीटी प्लेटफॉर्म पर किया गया है, आपके रविवार का इंतजार कर रहा है। बस प्ले दबाएं, आपको इसके लिए जाने की भी जरूरत नहीं है।